नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शेयर बाजार इंडिया चैनल पर। चलिए आज के क्वार्टर वन के रिजल्ट के अपडेट की शुरुआत कर लेते हैं। कुछ कंपनीज के नाम आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। मजगांव डॉक शिप बिल्डर, बजाज फाइनेंस, IRFC और महिंद्रा एंड महिंद्रा, इन चारों ही कंपनी का क्वार्टर वन का रिजल्ट आ चुका है। सबसे पहले बात करूं महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, तो इनका भी क्वार्टर वन का रिजल्ट आ चुका है। कंपनी की सेल्स देखें तो पिछले साल क्वार्टर वन में थी 45,529 करोड़, जो इस साल क्वार्टर वन में हो चुकी है 58,188 करोड़ रुपीज़। कंपनी की सेल्स में देखें तो ईयर ऑन ईयर बेस पर 27% प्लस की तेजी रही है एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो उसमें 5% प्लस की तेजी रही थी। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो पिछले साल क्वार्टर वन में था 4,377 करोड़, जो इस साल क्वार्टर वन में हो चुका है 5,998 करोड़ रुपीज़। कंपनी के नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेस पर 37% प्लस की तेजी रही है एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो उसमें 14% प्लस की तेजी रही थी। कंपनी का रिजल्ट देखें तो मेरे हिसाब से काफ़ी शानदार आया है और इनके स्टॉक प्राइस में भी शायद अच्छी इम्पैक्ट आज के दिन हो सकती है। नेक्स्ट बात करूँ बजाज फाइनेंस, तो इनका भी क्वार्टर वन का रिजल्ट आ चुका है। कंपनी की सेल्स देखें तो पिछले साल क्वार्टर वन में थी 19,524 करोड़, तो इस साल क्वार्टर वन में हो चुकी है 23,165 करोड़ रुपीज़। कंपनी की सेल्स में देखें तो ईयर ऑन ईयर बेस पर 18% प्लस की तेजी रही है एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो उसमें 7% प्लस की तेजी रही थी। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो पिछले साल क्वार्टर वन में था 4,765 करोड़, जो इस साल क्वार्टर वन में हो चुका है 6,081 करोड़ रुपीज़। कंपनी की नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेस पर 27% प्लस की अच्छी तेजी रही है एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो उसमें भी 9% प्लस की तेजी रही थी। कंपनी का ग्रोस NPA देखें, यानी कि कंपनी को जो पैसा नहीं मिलने वाला, लोन बांटा है तो अब कुछ पैसा नहीं आएगा, तो उसके अंदर देखें तो उसके परसेंटेज वाइज ईयर ऑन ईयर बेस पर कमी होती हुई नज़र आ रही है, यानी कि ग्रोस NPA कम होता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात है। इस वजह से देखें तो मेरे हिसाब से तो बजाज फाइनेंस का रिजल्ट काफ़ी शानदार आया है। अब देखते हैं इनके स्टॉक प्राइस में क्या इसकी इम्पैक्ट आज के दिन होती है। नेक्स्ट बात करूँ IRFC यानी कि इंडियन रेल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, तो इनका भी क्वार्टर वन का रिजल्ट आ चुका है। कंपनी की सेल्स देखें तो पिछले साल क्वार्टर वन में थी 6,915 करोड़, तो इस साल क्वार्टर वन में हो चुकी है 8,261 करोड़ रुपीज़। कंपनी की सेल्स में देखें तो ईयर ऑन ईयर बेस पर 19% प्लस की तेजी रही है एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो उसमें 12% प्लस की तेजी रही थी। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो पिछले साल क्वार्टर वन में था 1,746 करोड़, जो इस साल क्वार्टर वन में हो चुका है 1,927 करोड़ रुपीज़। कंपनी के नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेस पर 10% प्लस की तेजी रही है एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो उसमें 14% प्लस की तेजी रही थी। कंपनी का रिजल्ट देखें तो मेरे हिसाब से ठीक ठाक अच्छा ही आया है। अब देखते हैं इनके स्टॉक में क्या इसकी इम्पैक्ट होती है। नेक्स्ट बात करूँ इंडिया की शिप बिल्डर कंपनी, यानी कि सबसे ज़्यादा जो शिपिंग बिल्डिंग का काम करती है वो यही कंपनी है, मजगांव डॉक शिप बिल्डर, और डिफेंस से रिलेटेड भी शिप बिल्डिंग का काम करती है। कंपनी की सेल्स देखें तो पिछले साल क्वार्टर वन में थी 2,626 करोड़, जो इस साल क्वार्टर वन में हो चुकी है 2,943 करोड़ रुपीज़। कंपनी की सेल्स में ईयर ऑन ईयर बेस पर 12% प्लस की तेजी रही है एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो गिरावट रही है 23% प्लस की। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो पिछले साल क्वार्टर वन में था 452 करोड़, जो इस साल क्वार्टर वन में हो चुका है 550 करोड़ रुपीज़। कंपनी के नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेस पर 21% प्लस की तेजी रही है एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो उसमें गिरावट रही है 18% प्लस की। कंपनी का रिजल्ट देखें तो ईयर ऑन ईयर बेस पर तो मुझे अच्छा लगा है। अब देखते हैं इनके स्टॉक प्राइस में अच्छी इम्पैक्ट होती है नहीं, क्योंकि कंपनी का रिजल्ट देखें तो ईयर ऑन ईयर बेस पर ही कंपेरिजन करना चाहिए। इस हिसाब से तो मेरे हिसाब से कंपनी का रिजल्ट अच्छा ही आया है। अब देखते हैं कंपनी के स्टॉक प्राइस में क्या इसकी इम्पैक्ट होती है। तो आज के क्वार्टर वन के रिजल्ट की अपडेट की बात करूँ तो हमारी वीडियो यहीं तक थी। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।